हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्नब क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले इनोवेशन साइंस परस्यूट इंस्पायर्ड रिसर्च इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है, इसमें कौन कौन से छात्र इनरोल कर सकते हैं, इसके लिए क्या कट ऑफ रहती है, कितना परसेंटेज आपका 12th में होना चाहिए, 12th के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट लें जिससे हमें ये स्कॉलरशिप मिल सके, ये सभी जानकारियाँ आपकी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। क्या क्या सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए जिससे आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल सके। यानी कि 80,000 रुपये प्रति ईयर आपको दिए जाते हैं और आपको टोटल इसमें 2,44,000 रुपये मिलते हैं। तो यही इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या है, इंस्पायर स्कॉलरशिप कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करना है, वो भी प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं। आप जेई नीट वगैरह अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी ये स्कॉलरशिप आपके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने 12th इस बार किया हुआ है 2023 में तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और सही से समझ लें स्कॉलरशिप आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे अप्लाई आपको करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हमको देने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पर इंस्पायर स्कॉलरशिप सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। इसका नाम है हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप। तो इसमें देखिए, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन कंपोनेंट ऑफ इनोवेशन ऑफ साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च इंस्पायर स्कॉलरशिप इसका पूरा नाम है। विच इज फ्लैगशिप प्रोग्राम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो स्टूडेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है अंडर द मिनिस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स एम टू अट्रैक्ट स्टूडेंट टू स्टडी बेसिक नेचुरल साइंस सब्जेक्ट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स एंड परस्यू रिसर्च ए कैरियर बाय प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू इंटरेस्ट एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स। यानी कि इसके थ्रू जो भारत की सरकार है वो करना चाहती है कि बच्चों को जो है अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित करे, जिससे उन्हें इन्हें रुपयों के यानी स्कॉलरशिप देकर उनका जो ज्ञान है उसे बढ़ाए और उन्हें अच्छे से पढ़ाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अंडर CHE कंपोनेंट 12,000 स्टूडेंट जो फॉर्म भरते हैं फ्रॉम 2017 बैच ऑनवर्ड्स, यानी कि 2017 के बैच में 12,000 बच्चों को स्कॉलर दी गई थी। इच वैल्यूएटेड 80,000 रुपये, यानी कि 80,000 रुपये आर अनाउंस्ड एनुअली, यानी कि एक साल में आपको 80,000 रुपये दिए जाते हैं। बैचलर एंड मास्टर लेवल कोर्सेज, बैचलर और मास्टर लेवल जो कोर्सेज हैं वो स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हें नेचुरल साइंस एरियाज की तरफ से आपको जो CHE यानी कि इंस्पायर स्कॉलरशिप की तरफ से आपको रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हु कैन अप्लाई फॉर SHE यानी कि स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग दिस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया लागू होंगे। तो इसमें सबसे पहला ए आता है, मेरिटियस स्टूडेंट्स विद एग्रीगेट मार्क्स विद टॉप 1% ऑफ देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड। तो यहाँ पर आपको देखिए स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड इन इंडिया आर एलिजिबल। अगर आप स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड से हैं और 12th के एग्जामिनेशन में आपके 1% स्टूडेंट्स यानी कि टॉप 1% स्टूडेंट्स में आपका नाम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके 80 से 82% यूपी के जो बच्चे हैं उनके 80, 82 या 85% हैं तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बाद इन एडिशन दी स्टूडेंट्स, हम आपको कट ऑफ भी दिखाएंगे, जो पिछली ईयर कट ऑफ गई थी वो भी हम साथ में लेकर आए हैं, आपको लास्ट में ज़रूर दिखाएंगे। In addition to student must be pursuing course in natural and basic science BSc, BS and MSc and MS लेवल। यानी कि इंटर के बाद अगर आपने BSc या BS एंड इंटर लेवल MSc MS लेवल किया हुआ है तो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो इंजीनियरिंग IIT कर रहे हैं उन्हें देख लीजिए, दोज स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मार्क इन द JEE ऑफ IIT AIMPT विद इन टॉप 10,000 रैंक्स। अगर आपकी IIT JEE में 10,000 रैंक में से कोई भी रैंक आती है एंड आर प्रेजेंटली परसुइंग नेचुरल एंड बेसिक साइंस कोर्सेज इन इंडिया एट BSc BS इंटर MS लेवल। तो अगर आपने IIT JEE में 10,000 रैंक में सिक्योर की रैंक तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, दी एग्रीगेट मार्क्स टॉप 1% देयर क्लास 2 एग्जामिनेशन स्टेट एनी सेंट्रल बोर्ड इन इंडिया परसुइंग इंटीग्रेटेड MS कोर्सेज इन नेचुरल एंड बेसिक साइंस NISER डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी सेंटर ऑफ बेसिक साइंस यूनिवर्सिटी मुंबई एंड विश्व भारती शांति निकेतन। अगर आप इसने किसी
आपने ट्वेल्थ पास किया किसी बोर्ड से, इसके बाद अगर आप कोई MS कोर्स लेकर इसमें कर रहे हैं, IISERS सर डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी सेंटर में अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी से, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट हु हैव बीन सेलेक्टेड अंडर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPI एंड परसुइंग बैचलर मास्टर लेवल कोर्स इन नेचुरल साइंस। अगर आपने इसमें सेलेक्ट हुए हैं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPI एंड और आपने कोई बैचलर मास्टर लेवल कोर्स किया हुआ है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 5वां। इसमें देखिए नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी कि NTC स्कॉलर्स जगदीश बोध नेशनल साइंस टैलेंट रिसर्च यानी कि JBNSTS स्कॉलर्स एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट परसुइंग बैचलर मास्टर लेवल कोर्स इन नेचुरल साइंस आर आल्सो एलिजिबल। अगर आपने इसमें ओलंपियाड में मेडल प्राप्त किया है NTSC और JBNSTS में स्कॉलर्स में, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो जितने आपकी क्राइटेरिया थे कौन कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को एलिजिबल कर सकते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छे से पसंद आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं व्हाट कोर्सेज आर एलिजिबल फॉर द ऑफर टू इंस्पायर स्कॉलरशिप, यानी कि ट्वेल्थ के बाद आप कौन कौन से कोर्स करें जिससे स्कॉलरशिप के लिए आल एलिजिबल हो सकें और कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको नहीं करने हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको फॉलोइंग सब्जेक्ट कुल आपको 18 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। कितने सब्जेक्ट दिए जाते हैं? 18 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। तो इसमें आपके कुल 18 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आप देख लीजिए सबसे पहले आपके कोर्स कौन से हैं। BSc BS इंटरमीडिएट MSc या इंटरमीडिएट MS लेवल अगर आप कोर्स करते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड लास्ट है ओशियनिक साइंस। इतने अगर आप कोर्स करते हैं तो आप इस स्कॉलर के लिए एलिजिबल हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट खींच लें। इसमें से अगर आपने कोई कोर्स किया है तो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद कोर्सेज अदर देन दीज सब्जेक्ट सच एज इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन इंक्लूडिंग BSc BEd, डुअल डिग्री कोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायो फॉर इंस्ट्रूमेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज इन डिस्टेंस एजुकेशन मोड एट द ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर प्रोफेशनल कोर्स ETC नॉट सपोर्टेड। तो इतने जो आपके कोर्स हैं ये नॉट सपोर्टेड हैं इस स्कॉलर्स के लिए। इसके बाद है व्हाट ऑल डू आई गेट इफ सिलेक्टेड फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप। अगर आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके वॉल्यूड 80,000 रुपये आपको दिए जाते पर एनम प्रति साल। ईच कैंडिडेट विल रिसीव एनुअल स्कॉलरशिप 5,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 रुपये पर मंथ आपको दिए जाते हैं विद टोटल वैल्यू ऑफ 60,000 रुपये। इस प्रकार आपके 60,000 रुपये बन जाते हैं। ऑल सी स्कॉलर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक समर रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर एन एक्टिव रिसर्चर इन एनी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर अक्रॉस इंडिया। समर टाइम मेंटरशिप ग्रांट 20,000 रुपये। अगर आप इसमें स्कॉलरशिप के इसमें आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है, अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो आपको ये 20,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं। विल बी पेड एवरी ईयर। द स्कॉलर्स हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम मेंटर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इस प्रकार अगर आप लोग वो प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको 20,000 रुपये मिला के आपके टोटल 80,000 रुपये बन जाते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ द टेन्यूर ऑफ द इंस्पायर स्कॉलरशिप। Selected candidates will be supported for a maximum period of 5 years, starting from the first year BSc, BS, MSc or until the completion of the courses whichever is earlier। यानी कि जब तक कि आपका चलेगा, जब तक कि आपका BSc कंप्लीट नहीं हो जाता। Continuation of the scholarship for the selected candidate is based on good academic performance with range given in 20 questions in the examination conducted by university and upon recommendation by head of the institute। और आपका इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो भी आप कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर CHE। तो ओनली कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th स्टैंडर्ड एग्जाम ईयर एंड एनरोल्ड BA, BSc, BS, MSc डिग्रीज इन बेसिक नेचुरल साइंसेज इन सब्जेक्ट लिस्टेड अबव। जितने सब्जेक्ट दिए गए इनसे सब्जेक्ट में अगर आप BSc करते हैं
in the same year can apply. The call application will be arrived एडवर्टाइज्ड ऑन द इंस्पायर वेब पोर्टल लिंक गिवन। ये आपकी जो वेब पोर्टल की लिंक दी गई है, यहाँ से आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जब अप्लाई होगा तो हम आपको पूरा अप्लाई करके प्रोसेस दिखाएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद है हाउ शुड आई अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी वो भी आप देख लीजिए। ओनली कैन आपको यहाँ से ऑनलाइन मोड आपका अप्लाई करना है, ऑफलाइन नहीं है इसमें। इसके बाद व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई सबमिट अलॉन्ग दी विथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके कौन सा 12th मार्कशीट आपकी आवश्यक है, मैंडेटरी है। क्लास 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट विथ प्रूफ के साथ आपकी मांगी जाएगी। इसके बाद इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट साइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज डायरेक्टर इंस्टीट्यूट, यानी कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसमें जो इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट है उसमें आपके प्रिंसिपल के हस्ताक्षर होने चाहिए और उसमें सील लगी होनी चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी नोट एडवाइजरी नोट इफ प्रोवाइड बाय द स्टेट सेंट्रल बोर्ड नॉट मैंडेटरी, अगर आपके पास ये होती भी नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेट स्पेसिफाई रैंक अबाउट जेई मेन जेई एडवांस, अगर आपने नीट केवीपाई जेबी एनएसटीएस इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक जो है स्पेसिफाई रैंक अवार्ड जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको वहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप इतने डॉक्यूमेंट क्लियरली एकदम अच्छे से अगर आप लोग फिल कर देते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है हम देखते हैं कि आप लोगों की 2022 की जो कट ऑफ आई थी उसको क्या कट ऑफ थी, किस प्रकार आप लोगों की कट ऑफ रहेगी। इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 कट ऑफ, हमने आपकी जो कट ऑफ लिखी हुई है आप लोग एक कट ऑफ इतना ही अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी लगभग ये कट ऑफ रहेगी 84 से 90, 90 से 56, 96 है। हरियाणा झारखंड की 80 से 84, मध्य प्रदेश 90 से 93, मणिपुर 82 से 85, केरला 90 से 99, सीबीएसई 95 से 98, हिमाचल प्रदेश 92 से 96, आंध्र प्रदेश 95 से 98, महाराष्ट्र 88 से 91। इसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आपकी दी गई है 82 से 85, जो आपकी पिछली ईयर रही थी 82% कट ऑफ, इस बार ही लगभग उतनी ही रहेगी। राजस्थान की 91 से 94 है, तेलंगाना 92 से 97 है। इसके बाद नागालैंड 78 से 82 है, वेस्ट बंगाल 90 से 94, मेघालय 78 से 89 और इसके मिजोरम 80 से 85। इसके बाद अगर आप स्कॉलरशिप को पाना चाहते हैं तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्कॉलरशिप होना चाहिए और वो भी आपका जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए और रेगुलर अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप में आपका 60,000 जो पैसा आएगा एकदम आएगा खाते में, तो उसमें कोई भी पैसे के लिए रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए कि आपके अकाउंट में इतना ही पैसा आ सकता है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे और आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद आपके जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे वो आपके टोटल 1,20,000 रुपये इकट्ठा आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। इतना आप लोग ध्यान रखें। तो आपके अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपका अकाउंट जो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो अभी 2023 को लेकर अभी भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करने की कोई भी अभी डेट नहीं आई, उन्होंने कोई लिंक जारी नहीं किया है। और जो 2022 को फॉर्म भरा हुआ है अभी उनका ऑफर लेटर नहीं आया है, उनका ऑफर लेटर जल्द ही आएगा। इसके बाद ही आप लोगों का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम आपको तुरंत अपडेट दे देंगे। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब और दोस्तों में कर देंगे शेयर, जिससे वो भी स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकें और आप भी उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।